हाय एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक वही टॉपिक तो वही है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें बेटा आपके पास बहुत थोड़ी सी टॉपिक है। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज आइसोटोपिक मास, न्यूमेरिकल्स ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स ऑन केमिकल इक्वेशन एंड द लास्ट वन लिमिटिंग रीजन। बेटा ये सीबीएसई के लिए लास्ट है, लेकिन आईएससी में कुछ 2-3 और टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सीबीएसई आईएससी में, सीबीएसई का आज लास्ट है, लेकिन आईएससी में एक थोड़ा सा और हमारे पास एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपली क्या लिया, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में बेटा पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं, NaCl, NaCl, NaCl ऑल्टरनेटिवली। कोई भी क्रिस्टल, कोई भी ग्रेन है ना, छोटा सा दाना, उसमें भी ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला मास इसके लिए बिठाई भी कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल। इसका मास कैलकुलेट करो, 23 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 58.5। ये हो गया फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसी भी आयनिक सॉलिड में आयंस का मास है। समझ में आ गया? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। क्लियर? इट मींस किसमें एप्लीकेबल है, ionic compounds. Now molecular formula. Sum of the atomic masses of atoms in a molecule. उसको हमने क्या बोल दिया, molecular mass. For example, beta atomic mass of carbon equals to 12, hydrogen 1 into 4 equals to 6. SO2, sulfur atomic weight 32 plus 16 into 2, that is 64. 16 2s are 32, 32 plus 32. Here carbon 12, oxygen 16 multiplied by 2 equals to 44. ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास अब एक टर्म आता है बेटा, एवरेज आइसोटोपिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन ये किसमें एप्लीकेबल है, जिसके आइसोटोप्स होते हैं। बेटा देखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको आता है, कैसे आता है आपको पता है बेटा। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो, मास नंबर क्या है। अगर बेटा इसमें तो इतना ही जाएगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इवन नंबर है तो 2 2s are 4, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मीन्स डबल प्लस 1, 3 2s are 6 प्लस 1। ये हम ऑड नंबर है बेटा, तो ऑड नंबर को क्या करते हो, डबल प्लस 1। बेरिलियम बेटा ये हमारा एक्सेप्शन जाता है। एक्चुअली इवन नंबर है तो कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, इट शुड बी 8, लेकिन ये होता है 9। 5 एटॉमिक नंबर 5 है, ऑड नंबर है तो ऑड में डबल प्लस 1, 5 2s are 10। ऐसे तो कर दो। इवन नंबर 12 ये एक्सेप्शन है, अगेन इट्स 14, इट शुड बी 15 लेकिन 14। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है बेटा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर में हम क्या करते हैं, अगर कुछ कुछ एक्सेप्शन है, अगर हम उन एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो इवन नंबर है तो डबल करो, ऑड नंबर है तो डबल प्लस 1, 3 2s are 6 प्लस 1, ये हमारा मास नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक टर्म आता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास और वी कैन से आइसोटोपिक मास। इसका मतलब ये आइसोटोप के लिए एप्लीकेबल है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 आइसोटोप, Cl, Cl17, 35, 37। हमको पता है कि Cl का जो मास नंबर होता है दैट इज 35.5। ये कैसे आता है, चेक करते हैं। जबकि एटॉमिक नंबर 17 है, अगर हम ऑड नंबर है तो डबल प्लस 1 होना चाहिए, 0.5 कहां से आता है, ये हमको चेक करना है। Cl के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स है क्या, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इसमें यही लाइन कंपल्सरी होती है बेटा कि जो हमारे पास कोई भी है, Cl है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसमें क्या कंपल्सरी है कि हमारे पास एलिमेंट सेम होना चाहिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट दे पोजेस डिफरेंट, लाइक एक 35, एक 37। अब हमारा 35.5 आंसर आता कैसे, देखो आपके पास एक टर्म होता है बेटा, रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस इसका मतलब है ये जो 35 वाला है वो नेचर में 75% प्रेजेंट है, और जो 37 वाला है वो कितना परसेंट है, 25%। और हम इसको रेशियो में भी कह सकते हैं कि ये 3 रेशियो है और ये 1 रेशियो। तो हमें सॉल्व कैसे करना है बेटा,
हमें लेना है, दोनों पैटर्न में बताऊंगी, एक बार रेशियो में, एक बार परसेंटेज में। आपने करना क्या है, आपने लिखा 35 कितना परसेंटेज है, 75 प्लस 37 कितना परसेंटेज में, कितना इसका रिलेटिव एबंडेंस है, मतलब कितनी क्वांटिटी। सपोज मैंने कहा मेरे पास इस कंटेनर में क्लोरीन गैस है, एक ट्यूब ले लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब ले लिया, क्लोरीन गैस है, इसका मतलब मेरे पास क्लोरीन गैस तो है, उसमें दोनों आइसोटोप्स हैं, जिसमें इसकी क्वांटिटी 75% है, इसकी क्वांटिटी 25 और 3:1 का रेशियो आपने कह दिया। ठीक है, अब हमने किया 35 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमको आंसर पता है, हमें पता है कि इसका एटॉमिक वेट 35.5 है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे 35.45 और 35.5 अप्रॉक्स। समझ में आया? अगर हम रेशियो वाला करें और 35 3 रेशियो में है, 37 1 रेशियो में, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, अगेन आंसर विल बी सेम। तभी तो हम इसका मास लेते हैं, Cl का एटॉमिक मास ऐसे में कितना लेते हो 35.5, वो कहां से आता है, आइसोटोपिक मास। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में लिखा होगा, एक कॉलम बना होगा इसका एटॉमिक नंबर का, दूसरा कॉलम होगा रिलेटिव एबंडेंस। मोस्टली एबंडेंस परसेंटेज फॉर्म में होती है। आपको मास कई बार बेटा इसमें हो सकता है कि 75% एग्जैक्ट ना हो, 74.225431 इतना बड़ा नंबर, तो इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, वो आपको आंसर पता है, प्रॉक्स ले लो, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ये किसी को बताना नहीं, ठीक है। ये आंसर कैसे आएगा आपका, परफेक्ट आंसर आ जाएगा, जितना एटॉमिक वेट आपको पता है वही इसका आंसर होगा। एक बार हम ले लेते हैं, सपोज हमने लिया ये किसको ले, कोई भी एक कंपाउंड, सपोज हमने ले लिया आर्गन को ले लिया, ठीक है। आर्गन में बेटा 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक वेट तो 18 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे तो एक में लिखा होगा 39.00224 ऐसा कुछ होगा, इसमें होगा 0 पॉइंट समथिंग, इसमें भी ऐसी होगा। ये जो ऊपर लिखा होगा ये रिलेटिव एबंडेंस करके है, रिलेटिव एबंडेंस मतलब ये जो आर्गन 18 वाला है, मतलब जो हमने सपोज मैंने मास में एक बार आपको लिखा कि 40 मास 40 लेते हैं, पर एक्चुअली इसका 39 पॉइंट समथिंग होता है। तो आपने करना क्या है, कॉलम में क्वेश्चंस लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा ये कौन सा वाला, 38 वाला, 39 वाला, 40 वाला, और यहाँ एबंडेंस लिखा होगा, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, 98.00 समथिंग, इसका 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग, ये होगा रिलेटिव एबंडेंस। आपने करना क्या है, ये इंटू ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, आपका आंसर अप्रोक्स 40 आ जाएगा। समझ में आ गया आइसोटोपिक मास क्या है, आइसोटोप्स जो है उसके मास का किससे मल्टीप्लाई करना है, एबंडेंस से, और उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट कर दोगे, दैट विल बी एवरेज। ये वहां के लिए है बेटा जहां पे हमारे पास मास नंबर, हम कहते हैं ना कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल करो, ऑड है तो डबल प्लस 1, लेकिन जहां एप्लीकेबल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या रीजन होता है, एवरेज आइसोटोपिक मास। बेटा हमने ले ली न्यूमेरिकल्स ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, इसमें करना क्या है, परसेंटेज गिवन होगा कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, मे भी पॉसिबल नाइट्रोजन का हो, सल्फर का हो, या कोई हैलाइड का हो, या कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो। सपोज इन्होंने कार्बन का लिखा 60%, ठीक है, इसका लिया 32%, इसका लिया 8%। पहले चेक कर लो 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर 100% नहीं है तो कोई ना कोई और एलिमेंट इसमें जरूर एग्जिस्ट करता है। और साथ में क्वेश्चन में लिखा होगा द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, कोई भी नंबर दे रखा, सपोज 80 दे रखा हो या 160 दे रखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी सपोज इन्होंने ऐसे कुछ दे रखा है, या तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा या वेपर डेंसिटी गिवन होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है बेटा, कुछ कॉलमाइज करना है।
इसमें लिखना है नेम ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। परसेंटेज कितना गिवन है? 60, 32 एंड 8। एटॉमिक वेट कितना है? 12, 16, 1। इसके मोल्स कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। 60 अपॉन 12, 32 अपॉन 16, 8 अपॉन 1। अब आपने इसको सॉल्व किया। 12 5 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 1 8 ज़ा 8। अब ये जो है बेटा, इसमें से सबसे छोटा रेशो निकालो, उसको बोलते हैं सिंपलेक्स रेशो। जो सबसे छोटा नंबर है सबसे मल्टीप्लाई करो। सपोज 5 है, डिवाइडेड सबसे डिवाइड करो। 2 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2। किया एटॉमिक वेट और ये तीनों कंपोनेंट तो क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको कॉलमाइज किया। गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट। अब इसे जो नंबर आया उसमें से सबसे छोटा जो था ये था ना, हमने सबसे डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया? 2.5 इक्वल्स टू 1, 2 4 ज़ा 8। अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर इनमें से किसी भी नंबर पे 0.5 आता है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सपोज वहां पे आता है 2.9, इधर 1 इधर 4, तो इसको बेटा राउंड ऑफ करके 3 1 4 ले लेते। ये एज इट इज होता। इसको हम 2.9 है तो राउंड ऑफ। सपोज यहाँ पे 2.9 की जगह 2.1 होता तो इसको डिस्कार्ड कर देते और इसकी जगह क्या आ जाता? 2। समझ में आ रही क्या बोला? अगर किसी भी नंबर में 0.5 है तो आगे मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज सपोज यहाँ पे 2 आता तो 2 1 4 हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0.5 था इसीलिए हमने सारे नंबर को 2 से किया। तो ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8। इट मीन्स इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू C5, O की क्वांटिटी 2 हो गई और H की क्वांटिटी 8। ये बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए हम M निकालते हैं। M होता है बेटा मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास करना क्या है? मोलर मास सीधे 80 लिखा, या फिर बेटा वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल्स टू मोलर मास। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोलर मास आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वेपर डेंसिटी गिवन होता है, कई बार मोलर मास गिवन है। अगर मोलर मास है तो डायरेक्टली पुट है, अदरवाइज वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये जो है इसका मास 12 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8 करके जो आएगा उसको यहां पुट करोगे। इसको सॉल्व करके बेटा मीन्स 80 अपॉन दिस वन 12 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1 को सॉल्व करके जो भी आएगा, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा बेटा डिवाइड करके, सपोज डिवाइड करके 1 आया और 2 आया और 3 आया, तो जो भी ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा है C5O2H8 जो भी है, अगर 1 आया तो मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर 2 आया तो मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर 3 आया तो मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आएगा, अगर सपोज 1 है तो एज इट इज, 2 है तो डबल हो जाएगा, वो मोलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आया? कितना आसान है। एलिमेंट्स का नाम लिखो, परसेंटेज लिखो, एटॉमिक वेट, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। मोल्स निकालो, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। इनमें से सबसे छोटा जो आंसर होगा उसको सबसे डिवाइड, सारे आंसर से डिवाइड करो, जो आएगा दैट विल बी द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर कहीं पे पॉइंट है 0.5 आया तो सबसे 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर 5 से ज्यादा है तो आगे का नंबर ले लो, 5 से कम है तो डिस्कार्ड दैट नंबर। क्लियर? तो जो आएगा दैट विल बी इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन निकालना पड़ेगा। एन होता है मोलर मास और वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या करेंगे? इस दोनों को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूले को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास। ये टॉपिक खत्म। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसमें भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। सबसे आसान होते हैं बेटा, कोई भी इक्वेशन आपके पास, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे है, आपको सबसे पहले आपने क्या लिखा,
इक्वेशन लिखा, फिर चेक करो वो बैलेंस है कि नहीं है, आपने उसको क्या किया, बैलेंस किया। फर्स्ट स्टेप इक्वेशन लिखो, सेकंड स्टेप बैलेंस करना, थर्ड स्टेप में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन में लिखा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl दैट रिएक्टेड विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब हमको HCl की क्वांटिटी निकालनी है और MnO2 की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। सिंपल है, क्या करो, इसका वेट लो, जितना इसका दे रखा है 55 पॉइंट समथिंग, 50 ऐड करोगे वेट। बेटा इसका एक्चुअली होता है 54.94, लेकिन हम राउंड ऑफ में लिखते हैं 55 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। एसिड का हाइड्रोजन का 1 प्लस 35 वेट लिखा और हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। बेटा सीधे सीधे क्रिस करो, यू विल गेट द आंसर। क्रिस क्रॉस मेथड, एक्चुअली ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड। इसका वेट लिखा, इसका वेट लिखा, जो कैलकुलेट करना है उसके नीचे x जो गिवन है 5। अब दूसरा कोई समझ में आ गया, क्रिस क्रॉस इक्वेशन लिखा, बैलेंस किया, क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, उनका मॉलिक्यूलर वेट, देन क्रिस क्रॉस और यूनिटरी मेथड। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा है बेटा, इसमें हमने कहा कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन HCl का वेट दिया ही नहीं। चलो ये तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमने निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गिवन वेट भी तो होना चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इसका गिवन वेट नहीं दे रखा है, इसके गिवन वेट की जगह मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब मोलारिटी के फॉर्मूले से हमको वॉल्यूम निकालना है। मोलारिटी का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 upon V. Given weight we don't know. Molarity 0.75 equals to, यही तो कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 25। इसको सॉल्व करके बेटा यहां लिखोगे, देन अगेन क्रिस क्रॉस, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोलारिटी से इसका वेट निकाला, इसके वेट को यहां पुट करोगे, देन क्रिस क्रॉस। केमिकल इक्वेशन में न्यूमेरिकल करना बहुत इजी होता है, बस यही आपको ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, देन क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है उसको देखो। अगर वो डायरेक्ट वेट नहीं गिवन है तो मे बी मोलारिटी, मे बी मोलैलिटी गिवन होगी, उसके थ्रू आपको केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है। Now next and last topic, limiting reagent. Last topic for CBSE, not for ISC. Limiting reagent. बेटा limiting reagent क्या है? A reagent which is fully consumed in a chemical. Fully consumed मतलब पूरा खत्म हो गया। होता क्या है बेटा, जब आप रिएक्शन लिखते हो ना, A plus B gives AB. ये क्या है, रिएक्टेंट साइड, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, द फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट। आपने पहले इसको बेस या फिर पेरेंट करके पढ़ा होगा, और पेरेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट बेस पार्ट, पेरेंट पार्ट और सबस्ट्रेट, एंड द सेकेंड वन विल बी रिएजेंट। सेकेंड क्या होगा, इन दोनों में से जो भी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेटा सपोज आपकी मम्मी ने मुझे घर में खाना खाने बुलाया, ठीक है, मेरी मम्मी पनीर बहुत अच्छा बनाती है, आप मेरे घर आना। वाह वेरी गुड, ठीक है मैं आऊंगी। लेकिन जब मैं आपके घर आई तो हुआ क्या, आपकी मम्मी ने तो 4 रोटी तो मेरी प्लेट में दे दी और थोड़ी सी सब्जी दी। अब वो बेचारी सब्जी इतनी सी थी कि जैसे कैसे करके थोड़ा थोड़ा लगा के एनी हाउ मैंने 2 रोटी तो निपटा दी, खा ली 2 रोटी, ये सब्जी भी खत्म। अब इन 2 रोटी का मैं क्या करूं, क्योंकि सब्जी है नहीं, आपकी मम्मी ने और ऑफर की नहीं, मांगू तो मांगू कैसे, तो होगा क्या बेटा, तो इस सब्जी ने मेरा खाना, मैं कहूंगी नहीं बस सफिशिएंट है, हो गया, पेट भर गया मेरा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, मैं रोल करके थोड़ी खाऊंगी कि दूध ये लगा दिया, रोल किया, खा लिया, नॉट पॉसिबल एज अ गेस्ट हो, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जो ये जिसकी क्वांटिटी कम थी वो रिएक्शन को लिमिट कर देती है, क्योंकि वो पूरा खत्म हो जाती है। तो अब ये 2 रोटी हो, 10 रोटी हो, 20 रोटी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमने खानी थोड़ी है, हमने तो इसको छोड़ दिया ना, क्योंकि इसके साथ हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट था
दूसरा कंपोनेंट अगर खत्म हो जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हमने कहा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, द वन विच इज फुल्ली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट साइड में जो कंज्यूम हो गया। ओके, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा, आपकी बुक का है। एक इक्वेशन है, अमोनिया हेबर प्रोसेस होता है ना, अमोनिया आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना दिया, N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। इसकी क्वांटिटी दे रखी है 50 किलोग्राम, इसकी क्वांटिटी दे रखी है 10 किलोग्राम। अब हमको ये पूछा है, हमें ये बताना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा है, N2 है या हाइड्रोजन है। क्वांटिटी किसमें दे रखी है, किलोग्राम में। तो बेटा सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करोगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन वेट लेके, मैं तो किलोग्राम में क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो 50 किलोग्राम को सिर्फ 50,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 14 टू 28 मॉलिक्यूलर वेट, आपका आंसर इतना आया। इसको हाइड्रोजन की क्वांटिटी 10 kg दे रखा था, 10 kg को आपने ग्राम में डिवाइड किया और इसको सॉल्व कर दिया 5000। अब हमारे पास इक्वेशन है N2 plus 3H2 gives twice of NH3। इसके मोल्स हमने निकाला 1785.71 अप्रॉक्स, और भी है वैल्यू, और इसका हमने निकाला 5000 मोल्स। क्लियर। अब बेटा सपोज, अब हम इसको कंपेयर कैसे करें। सपोज आपने अपने घर में कहा, आज फर्स्ट टाइम आपने कहा मम्मी हम चाय बनाएंगे, हमको चाय बनाना सिखाओ। ठीक है, मैंने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा एक काम करो, 1 चम्मच चाय पत्ती डालो और 3 चम्मच चीनी डालो। 1 चम्मच चाय पत्ती डालो और 3 चम्मच, लेकिन ये थोड़ी कि चाय पत्ती के लिए आपने छोटा सा स्पून यूज किया और चीनी के लिए इतना बड़ा चमचा यूज किया, नहीं, जो इसके लिए यूज करोगे उसी को। रेशो होता है ना, अगर ये 1 टाइम डालोगे तो इसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन को यूज करेंगे। अब इन दोनों में से जिसकी क्वांटिटी कम है, 1 है, ये क्वांटिटी 1 है ना, इससे हम कंपेयर करेंगे। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 टाइम हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम। इसी का 3 टाइम्स हाइड्रोजन को यूज करना है, मतलब 1785.71 का 3 टाइम्स हमको क्या यूज करना है, एक ही चम्मच लेनी है ना, यही तो बोला, एक ही चम्मच का मतलब अगर ये एक कितना है तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके बेटा सॉल्व आप करोगे अप्रोक्सीमेटली 3 17 51, तो मोर देन ये 3 टाइम है। ठीक है, 3 टाइम है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आया 5357.13। अब क्या करना है बेटा हमने, अब कंपेयर करो, देखो है कितना 5000, ये सोचो 5000 रुपए है, लेकिन रिक्वायरमेंट 5000 से ज्यादा है। अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज्यादा और अवेलेबल कम हो तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि 5000 तो आप यूज करोगे ना, ये बाकी जो एक्स्ट्रा कहीं से अरेंज करोगे। अगर सपोज क्या होता है, ये क्वांटिटी 4000 में आती, ये 4000 में आती, मतलब रिक्वायर्ड कम है, अवेलेबल ज्यादा, तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट वही है जिसकी क्वांटिटी कम आई, लेकिन कम कैसे करोगे ये ध्यान रखना, जिसकी क्वांटिटी कम है उसी से कंपेयर करना। अगर ये 1 टाइम है तो उसका 3 टाइम दूसरा है, इसी क्वांटिटी का 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा सीबीएसई का, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन आईएससी का थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन।